उत्तराखंड परिवहन निगम की नई बसों को हरी झंडी। नई बसें परिवहन निगम के बेड़े में शामिल। कार्यक्रम में परिवहन विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रहण की भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की आजीवन सदस्यता। रेड क्रॉस कार्यों को मिलेगा राज्य का पूर्ण समर्थन। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की शिष्टाचार भेंट कर नव वर्ष की दी शुभकामनाएं। लोगों को हुई परेशानियों से कराया अवगत। काशीपुर के प्रतापपुर रोड स्थित सैमफोर्ड स्कूल मैदान में 22वें उत्तराखंड ऑल बार एसोसिएशन क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का फाइनल मुकाबला। टूर्नामेंट में रुड़की की टीम ए और टीम बी के बीच खिताबी मुकाबला। बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर पर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम तय हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम की नई बसों को हरी झंडी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्य सेवक सदन में थोड़ी देर में होगा ये कार्यक्रम। नई बसें परिवहन विभाग के बेड़े में होंगी शामिल। कार्यक्रम में परिवहन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परिवहन निगम की नई बसों को हरी झंडी दिखाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी दिखाकर आज परिवहन निगम के बेड़े में नई बसों को शामिल कराएंगे। परिवहन विभाग के अधिकारी इस बीच मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कार्यक्रम के तहत देखिए परिवहन निगम की नई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी और नई बसें आज निगम के बेड़े में शामिल होने वाली हैं। दीपिका हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। दीपिका, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है आज? उत्तराखंड के लिए बड़ी सौगात, परिवहन निगम के बेड़े में बसों की आज बड़ी खेप शामिल होने जा रही है। जी बिल्कुल। देखिए सुनील, सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की ये है कि यहाँ पे लाखों करोड़ों की संख्या में हर साल, चाहे चारधाम यात्रा हो, चाहे नया साल हो या अन्य कोई मौके हो, यहाँ पे श्रद्धालु जो है, पर्यटक जो है बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि यहाँ पे बसों की संख्या है, चाहे वो दिल्ली से बात करें, चाहे हम यूपी से बात करें, काफी कम संख्या जो बसों की होती है। इसको देखते हुए सरकार ने तमाम जो राज्य है वहाँ पर उनसे बातचीत की और इसकी समस्या का समाधान निकालते हुए ये बड़ा फैसला किया था कि नई जो बसें हैं वो उत्तराखंड के बेड़े में शामिल होंगे और आज उसका फ्लैग ऑफ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक सदन यानी कि मुख्यमंत्री आवास से फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। इन तमाम बसों को हरी झंडी दिखाएंगे और जहाँ जहाँ के लिए बसें लगाई गई है, चाहे वो पिथौरागढ़ हो, यूपी हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पिथौरागढ़ हो, यूपी हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजधानी हमारे बगल में चाहे हम हिमाचल की बात करें, वहाँ के लिए रवाना की जाएंगी। तो इससे कहीं ना कहीं तमाम जो राज्य हैं, तमाम जो श्रद्धालु देश भर से आते हैं उनको सुविधा होगी और मारामारी जो होती है त्योहारों में, नए साल में या अन्य मौके पर, वो नहीं होगी इसमें। दीपिका, हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से देखिए नई बसों की जो खेप है वो इलेक्ट्रिक बसें हैं या फिर ई बसों की बात कर ली जाए, इस पर फोकस ज़्यादा है क्योंकि प्रदूषण को भी सुरक्षित तरीके से हमें देखना होगा। उस लिहाज से इन बसों की मानकों की बात की जाए तो क्या ये सीएनजी कैडर की बसें हैं? जी देखिए, ये उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें हैं जो कि अब लगभग 250 ऐसी बसें होंगी जो जिनको मंजूरी मिली थी। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों को सरकार ने मंजूरी दी थी कि इनको जो है उत्तराखंड में शामिल किया जाए, जिनको अलग अलग राज्यों के लिए रवाना किया जाएगा। और साथ ही तो दुर्गम क्षेत्र है उत्तराखंड के, पिथौरागढ़, जो दूर दूर हल्द्वानी, अल्मोड़ा, यहाँ के लिए काफी कम संख्या बसों की है। ऐसे में यहाँ के लोगों को भी परेशानी होती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 250 बसें जो है उनको मंजूरी मिली थी, जिसमें से कुछ बसों का आज जो है फ्लैग ऑफ होने वाला है और इसमें परिवहन निगम की ही बसें होंगी जो अलग अलग राज्यों के लिए रवाना होंगी। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहां के लोगों को जो है आसानी होगी उत्तराखंड पहुंचने में और साथ ही जो तमाम हमारे पर्यटक स्थल है, हमारे जो धाम है, वहां तक पहुंचने में। तो कहीं ना कहीं देखिए, हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो है पड़ोसी राज्य के जो तमाम जो मुख्यमंत्री है उनसे भी मिलजुल कर जो है वो चल रहे हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो और ठीक ठाक से यात्रा भी है वो चलती रहे। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए दीपिका।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की आजीवन सदस्यता ग्रहण की है और इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के राज्य मैनेजिंग कमेटी ने महासचिव JN नौटियाल और चेयरमैन ओंकार बहुगुणा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार भेंट हुई। मुख्यमंत्री ने रेड क्रॉस द्वारा मानवता की सेवा, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आपदा संवेदनशील राज्य है, जहां रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। देहरादून में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की, उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं और इस दौरान उन्होंने ऋषिकेश में घटित हालिया घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री को दी है। स्थानीय जनता को हुई परेशानी से भी उन्होंने अवगत कराया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विषय को गंभीरता से सुना और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उत्तराखंड ने खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश में दूसरा स्थान हासिल किया है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि से पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये सहयोग उत्तराखंड के खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और सतत विकास को नई दिशा देगा, नई गति देगा। वहीं कांग्रेस ने राज्य को पुरस्कृत किए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। खनन में सुधारों का उत्तराखंड को इनाम, केंद्र से मिले 200 करोड़ रुपए, कांग्रेस हैरान। धामी बोले सरकार के प्रयासों से उपलब्धि, किन मानदंडों पर पुरस्कार, कांग्रेस बोली। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने उत्तराखंड को खनन क्षेत्र में सुधार के लिए पुरस्कार के रूप में 200 करोड़ रुपए की विशेष सहायता मंजूर की है। ये राशि माइनर मिनरल सुधारों और स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स से जुड़े सुधार कार्यों को पूरा करने के लिए दी गई है। उत्तराखंड ने खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा है कि ये सहयोग उत्तराखंड के खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीकी सुधार और सतत विकास को नई गति देगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में खनन लॉट के आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। सीएम का कहना है कि इन खनन सुधारों का परिणाम ये है कि खनन राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। खनन का राजस्व 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। विकास के कामों में भी उत्तराखंड को पूरे देश के अंदर एक उदाहरण माना गया है, चाहे वो खनन सुधार का क्षेत्र हो, जिसमें भारत सरकार ने हमको 200 करोड़ रुपए की धनराशि प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की है, 100 करोड़ के रूप में। वहीं हमने अपना रेवेन्यू भी पिछले 2 सालों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है। जो रेवेन्यू हमारा 400 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वो रेवेन्यू हमारा 1200 करोड़ पहुंच गया है। एक बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र में हमारी रही है। वहीं खनन सुधारों पर राज्य को पुरस्कृत किए जाने पर कांग्रेस ने हैरानी जताई है। कांग्रेस का कहना है कि किन मानदंडों के आधार पर राज्य को ये पुरस्कार दिया गया है, जबकि हालत ये है कि अवैध खनन से राज्य की नदियों का सीना छलनी किया जा रहा है। और ये तो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम विधायक भी कह रहे हैं। अवैध खनन संस्थागत हो गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री संसद के अंदर अवैध खनन की बात कर रहे हैं। कई विधायक जो है अवैध खनन की बात कर रहे हैं और जो तमाम सड़कें तबाह हो गई, तमाम पुल तबाह हो गए और आपदा में जो मलबा आया है खनन की वजह से बेड लेवल ऊपर हो गए नदियों के, उससे जो तबाही हुई है उसको अनदेखा कर रहे हैं। वो तो हज़ारों करोड़ की तबाही है और सरकार 200 करोड़ रुपए खनन के नाम पे प्राप्त कर पुरस्कार, पता नहीं कौन सा पैरामीटर था, कौन सा थर्मामीटर लगाया, जो पारदर्शिता हो गई। विपक्षी कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के हरिद्वार सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान अवैध खनन का मुद्दा उठाकर राज्य सरकार को असहज कर चुके हैं। ऐसे में उत्तराखंड को खनन क्षेत्र में सुधार के लिए पुरस्कृत किए जाने को सीएम धामी के विरोधियों को करारा जवाब माना जा रहा है। वहीं अब हैरान विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि किन मानदंडों के आधार पर राज्य को ये पुरस्कार दिया गया, जिस पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। काशीपुर के प्रतापपुर रोड स्थित सैमफोर्ड स्कूल मैदान में 22वें उत्तराखंड
ऑल बार एसोसिएशन क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का फाइनल मुकाबला खेला गया। इस टूर्नामेंट में रुड़की की टीम ए और टीम बी के बीच खिताबी मुकाबला हुआ, जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आई टीमों ने प्रतिभाग किया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, सब लोगों का प्रेम भाव भ्रातृत्व जो देखने को मिलता है, एकता। सारे लॉयर्स उत्तराखंड से 54 टीम्स जो थी उन्होंने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया जी, कोई छोटी बात नहीं, बहुत बढ़िया। और काशीपुर के हमारी बार एसोसिएशन ने इसको होस्ट किया है, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। मेरा क्षेत्र है, मेरा संसदीय क्षेत्र है और मैं स्वयं उनके साथ अपने को संबद्ध करता हूँ होस्ट होने के लिए। और चूंकि मेरे क्षेत्र में आप सब आए हैं, मेरे प्रदेश के हैं, इसलिए मैं सबका स्वागत करता हूँ। कहीं कोई त्रुटि कमी बेसी रही तो उसको माफ़ करना चाहिए। और जितना अच्छा प्रदर्शन यहाँ खिलाड़ियों ने किया है और वकीलों ने, विशेषकर वकील, कोर्ट में तो खिलाड़ी हैं ही हम लोग, लेकिन उसके बाद जो फील्ड में क्रिकेट में जो आज खेल दिखाया है अद्भुत। और नई पीढ़ी के लॉयर्स ने एक से एक रिकॉर्ड यहाँ बनाए हैं। हमारे मुकेश जी ने एक स्कूटी दी है, मुकेश जी के पुत्र जी ने, अर्पित जी ने, और मैन ऑफ द मैच जो थे उनके लिए अलग प्राइज रखा गया है और विनर के लिए अलग प्राइज और रनर के लिए अलग प्राइज रखा गया है। देहरादून में डीजीपी ने नववर्ष की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने शहर के प्रमुख और व्यस्त मार्गों पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। नववर्ष पर भारी संख्या में पर्यटकों के आगमन को देखते हुए शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही निरीक्षण के दौरान डीजीपी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए, कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। जो यहाँ सेलिब्रेशंस होते हैं तो वो एसएसपी देहरादून और उनकी पूरी टीम ने व्यापक प्रबंध किए हुए हैं। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए एक विशेष बैठक करके निर्देश दिए थे पूरे प्रदेश के लिए, तो यहाँ पर भी देहरादून पुलिस ने सभी प्रकार के जो यातायात व्यवस्था है, पार्किंग व्यवस्था है, जो आपके भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें विशेष सुरक्षा प्रबंध, महिला कर्मियों की ड्यूटी, और पूरे देहरादून में जो चिन्हित एरियाज़ हैं उनको जोन सेक्टर्स में बांटकर हमारे सारे अधिकारी, सारे थानाध्यक्ष, सारे चौकी इंचार्जेस इस समय फील्ड में हैं और चारों तरफ वो लगातार निगरानी रख रहे हैं, जिससे कि सभी देहरादून वासी अपने नए साल के जो सेलिब्रेशंस हैं उनको आराम से कर सकें। नए साल के आगमन के साथ ही उत्तराखंड की प्रसिद्ध नगरी, पर्यटन नगरी मसूरी में पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी पहुंच रहे हैं, जिसमें होटल, होम स्टे और पर्यटक व्यवसायों और पर्यटन की जो व्यवसाय है उनके चेहरों पर रौनक लौट आई है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है। यातायात, पार्किंग, स्वच्छता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। रानी को सुंदर होना चाहिए और हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है और मैं सौभाग्यशाली हूँ। ये पिछले 13-14 साल से मैं मसूरी की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और आने वाले समय में मसूरी का स्वरूप बदला हुआ होगा। हमने कई योजनाएं मसूरी के लिए हम लेकर आए हैं, जिससे हम मसूरी को संवारेंगे। पर्यटक नगरी रानीखेत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा साल 2026 में कई विकास कार्य कराए जाएंगे। खुली बैठक में ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने बताया है कि कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर पिछले 2 वर्षों से पर्यटन सुविधाएं विकसित कर रहा है और नव वर्ष में नई योजनाएं लागू की जाएंगी। आज का ये जो आयोजन था वो ये एक प्रयास था जिसमें हम कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा पिछले पूरे 1 साल के अंदर जो भी पर्यटक और बाकी डेवलपमेंट का कार्य जो करे गए हैं उनसे सभी लोगों के साथ इन कार्यों के बारे में साझा करना था। जो रानीखेत, छावनी और नैनीताल और अल्मोड़ा लगातार तीनों का इकट्ठा एक बहुत संयोजक तौर पे कार्य जो हैं वो इकट्ठे करे गए और उनको पिछले 1 साल से प्रयासरत हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पहुँच सकें और वो सुविधा जो रानीखेत या बाकी दोनों शहर हैं
वो उनको प्रदान करते हैं, हम उनको प्रमोट करना चाहते थे। तो ये आज का आयोजन उसी उपलक्ष्य में था। आज ये जो मीटिंग थी इसका मकसद यही था कि जितने डेवलपमेंट वर्क्स लास्ट एक ईयर में किए गए हैं उन्हीं के बारे में जनता को बताने के लिए, और जितने हम अगले करवाने जा रहे हैं, जैसे रानी झील का एक्सटेंशन हुआ, ब्यूटिफिकेशन हुआ, या एनसीसी ग्राउंड हुआ, या जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है या एसटीपी है, इन्हीं के जो मेजर प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं इनको जनता को अवेयर करवाना। तो यही आज की मीटिंग का मकसद था। और इसमें हमने बताया कि किस तरीके से रोड्स रिपेयर करवाई गई हैं और जो टॉयलेट्स हैं वो रिपेयर करवाए जा रहे हैं, स्कूल्स हमारी अपग्रेड की जा रही हैं। तो इसी के, और जो जनता की समस्याएं थी जैसे पार्किंग की समस्या पे डिस्कशन हुआ, तो इन्हीं सब के लिए आज की मीटिंग रखवाई गई। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग को लेकर बड़कोट में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश जताया। कैंडल मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। बहन अंकिता भंडारी के साथ आप लोगों ने भी देखा सुना है कि कितना जघन्य अपराध हुआ है, और आज तक भी जिस वीआईपी का बार बार जिक्र आ रहा है, कई लोगों के खुलासे के बाद भी उत्तराखंड सरकार सूद नहीं ले रही है और अपने बड़े नेता को बचाने का काम कर रही है। तो ये पहाड़ के बेटियों का साथ बहुत बड़ा अन्याय है और पूरे पहाड़ के साथ, पूरे उत्तराखंड के साथ अन्याय है। पौड़ी में पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और उनके हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही आपको बता दें कि 6 मार्च मोमबत्तियों का नहीं, सिस्टम के चुप्पी के खिलाफ जनाक्रोश का प्रतीक था। और इसी के साथ लोगों का स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ गुस्सा भी फूटा। एंजल चकमा हत्याकांड में मुख्य आरोपी सूरज खवास की मां पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आई और उन्होंने मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह मामला नस्ल भेदी नहीं है, उनके बेटे को साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका परिवार स्वयं नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए नस्ल भेद का आरोप पूरी तरह से गलत और निराधार है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी तो नॉर्थ ईस्ट के हैं, नॉर्थ ईस्ट के रहने वाला है। अभी इतना साल हो गया है मैं उत्तराखंड में रही हूँ, 2010 से हूँ। ऐसे अभी कभी नहीं आया, कभी नहीं हुआ हमारा साथ। ये गलत फंसाया गया है मेरा लड़का को। बस दारू नीने गया था, पोता का, उसका बच्चा का 1 साल का बर्थडे था और उसने मना भी किया था, अरे मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में दे दूंगा ना, दे दे। अब दारू नीने गया है, वो मुझे यही बोला है मेरे बेटा, मैं दारू नीने गया मम्मी, मैंने नहीं देखा लड़ाई झगड़ा। बोले मैंने देखा भी नहीं, अगर देखा होता तो मैं उसी टाइम में पुलिस का हवाला करता था। मम्मी ये बोल रहा है मेरा बेटा को, मेरा बेटा यही बोल रहा है। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन इस बीच खबर है कि मुख्य आरोपी नेपाल भाग गया है। हत्या की इस घटना ने देहरादून में तनाव का माहौल बना दिया है और लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। देहरादून में हुई एक छात्र की हत्या, जिसे लेकर जबरदस्त गुस्सा है, उबाल है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। उत्तराखंड से लेकर त्रिपुरा तक इस वारदात पर भारी आक्रोश है, नाराजगी है। दरअसल इस गुस्से विरोध की वजह 9 दिसंबर की वारदात है, जब देहरादून में MBA की पढ़ाई करने वाले एंजल चकमा पर जानलेवा हमला हुआ। गंभीर हालत में एंजल जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ा, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। 26 दिसंबर को एंजल चकमा की मौत हो गई। आरोप है कि 17 दिसंबर को एंजल के साथ नक्सली टिप्पणी की गई। छात्र ने जब विरोध किया तो आरोपियों ने इस पर चाकू और रॉड से हमला कर दिया। छात्र की मौत के बाद से प्रदर्शन का दौर जारी है और लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जब नोटिस का बार आता है तो हर कोई डिपार्टमेंट अलग अलग वे से उसको आइडेंटिफाई करता है। मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को यही चाहूँगा, जैसे दूसरे स्टेटों का केस सॉल्व होता है यहाँ पे आराम से, चाहे आसपास के मान लीजिए यूपी बिहार के, वैसे ही हमारे भाई का भी केस कुछ ही दिनों में ऐसे ही अच्छे पूरी क्लीन एंड फाइन से सॉल्व होना चाहिए और बहुत जल्दी सॉल्व होना चाहिए,
मैं यही रखूंगा विश्वास। और उत्तराखंड की सरकार से मुझे ये अनुरोध है कि वो देखे स्टूडेंट कितना सफ़र करते हैं यहाँ पे, और उस चीज़ को समझ के कुछ लॉ लाए, कुछ ऐसा कुछ करे जिससे हम यहाँ पे सिक्योर फील करें। स्पेशली द गर्ल्स, द वुमेन्स हु आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, दे शुड फील सिक्योर। बताया जा रहा है कि एंजल की मौत में 6 हमलावर शामिल थे, जिसमें पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 6ठे आरोपी के नेपाल भागने की खबर है। जब अंकिता भंडारी के साथ हुई घटना की जानकारी सरकार को मिली, सरकार ने तत्काल एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन की गई थी। जो भी अभियुक्त थे उन्हें गिरफ्तार की गई है, पैरवी सुनिश्चित की गई है ताकि उनको बेल ना मिले, और ट्रायल के दौरान भी उन्हें जमानत नहीं मिली। बेचने के दौरान माननीय उच्च न्यायालय में भी ये प्रकरण गया सीबीआई जांच के लिए। उच्चतम न्यायालय ने अंकिता भंडारी मर्डर केस की जांच सीबीआई से कराने वाली याचिका पर खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने एसआईटी की जांच के ऊपर सही ढंग से होने का बात कह के वो सीबीआई जांच की जरूरत नहीं बोल दी गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की मौत के मामले में उनके पिता तरुण प्रसाद चकमा से बात की। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग चकमा जी, कैसे हैं तरुण जी? ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ, हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है, और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए, अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है। और देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा पर हुई नस्लीय हमले और उसकी मौत के मामले पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री साहा ने कहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि कानून के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एंजल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा ने कहा, मेरा बच्चा चला गया, ऐसे किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। हम बहुत दुखी हैं। हमारी बस यही गुजारिश है कि कोई और बच्चा इस तरह से न मरे। मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मेरा बच्चा जिंदा होता तो मैं आरोपियों को माफ कर देता, लेकिन अब उन सभी को मौत की सजा मिलनी चाहिए। क्या पता सर, हॉस्पिटल वाला भी मिला हुआ हो, लेकिन हमारा जो हमने जब ऑपरेशन किया बच्चे को, उस समय पीयूष पांडे साहब डॉक्टर था, उसने बोला ऑपरेशन सक्सेसफुल करके बोला था, लेकिन बाद में लापरवाही किया, वो मेजर ऑपरेशन हुआ ऐसे बोला था। ऑपरेशन होने के बाद इसमें 1 दिन छुट्टी किया, तो उनका साथ जो डॉक्टर था, छोटा मोटा डॉक्टर था, उन लोग को पूछता हूँ मेरा बच्चा को क्या हुआ, बोला वो पीयूष पांडे साहब से बात करो। वो पीयूष पांडे को साहब जाता हूँ तो वो तो बोला छुट्टी में है। तो मेरा लड़का 10 तारीख के बाद बहुत सीरियस कंडीशन हुआ था। एंजल की मौत के बाद धामी सरकार फुल एक्शन में है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।